आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं ट्राई योरसेल्फ का, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ये बुक है, इसी में से लिया गया है। पेज नंबर है आपको 86 और 87 में दिया गया है। पेज नंबर में है 86 और 87 में है। क्वेश्चन नंबर है 7 और 8 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 7 और 8। और इसमें 8 भी है। 8 का भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इसी क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग जो 3 गोल्डन रूल है उसको पहले हम लोग याद कर लेते हैं। तो 1 नंबर में आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। दूसरे नंबर में होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तीसरे नंबर में होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेज आर DR, ऑल इनकम एंड गेन आर CR। इसी 3 गोल्डन रूल के आधार पर हम लोग कोई भी अकाउंटिंग का जो प्रॉब्लम है जनरल एंट्री रिलेटेड, वो सारा हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें दिया गया है 7 में है कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड में बोला गया है जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ वंदना के बुक में हम लोग जनरल एंट्री पास करना है। तो ए नंबर में दिया है गुड्स परचेज RS 20,000 फ्रॉम हरी एंड मेड अ पार्शियल पेमेंट 12,000। तो अब इसमें क्या होगा? परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू हरी अकाउंट होगा इस एंट्री। तो परचेज 20,000 का होगा। परचेज अकाउंट DR 20,000 टू कैश अकाउंट 12,000 गया। जो 20,000 में से 12,000 घटा 8,000, 8,000 जो बचा ये क्रेडिट हो गया। हरी देने वाला व्यक्ति है इसीलिए इसको क्रेडिट किया गया है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट, ऑन CREDIT, ऑन क्रेडिट। उसके बाद में है गुड्स परचेज्ड फॉर RS 20,000 फ्रॉम लीला से 20,000 को सामान उधार में खरीदा गया है। तो परचेज अकाउंट DR टू लीला अकाउंट, क्योंकि लीला देने वाले व्यक्ति है। क्रेडिट द गिवर, परचेज अकाउंट DR टू लीला अकाउंट। परचेज अकाउंट DR टू लीला अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। उसी तरह है सी नंबर में है गुड्स रिटर्न टू लीला। तो लीला को सामान हम लोग फिरता कर रहे हैं। लीला से हम लोग सामान खरीदे तो उन्हीं को फिरता कर रहे हैं। तो लीला अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो लीला अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न टू लीला। उसी तरह है D नंबर में है गुड्स सोल्ड टू मोहन को बिक्री किया जा रहा है उधार में। तो मोहन अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। तो मोहन अकाउंट DR 18,000 टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। उसी तरह में है ई नंबर में कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर 17,000 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 1,000। यानी कि कैश आ रहा है 17,000, डिस्काउंट भी 1,000 है और उनको पेमेंट कितना, डेप्टर से कितना पेमेंट आ रहा है? 18,000 का आ रहा है। तो कैश अकाउंट आ गया कैश अकाउंट DR 17,000 और डिस्काउंट अकाउंट आ गया 1,000। तो 17 1 18,000 टू डेप्टर्स अकाउंट 18,000 बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अब इसमें क्या है? जब कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है, जब कैश क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है। इसीलिए कैश अकाउंट DR और डिस्काउंट अकाउंट DR है। अब F नंबर में है कैश पेड टू लीला इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,700।
अब इन फुल सेटलमेंट का अर्थ होता है पैसा के हिसाब किताब फटछट कर देना है, उसको लेनी देनी क्लियर कर लेना है। तब लीला से हम लोग कितना खरीदे हैं, 20,000 का पहले सामान खरीदे हैं, उसमें से 2,000 का सामान फिरता कर दिया गया है, तब बचा 18,000। अब 18,000 में से 17,000 पैसा 17,007 से आ रहा है, यानी कि 300 रुपया नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, लीला अकाउंट डियर 18,000 टू कैश अकाउंट 17,007 से पैसा गया, और टू डिस्काउंट अकाउंट 300 रुपया, बीइंग कैश पे टू लीला एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। इसी तरीका से है क्वेश्चन नंबर 8 में, ट्राई योरसेल्फ में है। इसमें दिया गया है कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में बोला है जर्नल एंट्री। अब कार्तिक 1 में है, कार्तिक 1 में दिया गया है, कार्तिक 1 में है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विथ कैश। तब व्यवसाय शुरू किया गया है, व्यापार शुरू किया गया 80,000 से, तो कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब कार्तिक 5 में है बाउट गुड्स फ्रॉम मंदिरा, मंदिरा से सामान खरीदा गया है, तब परचेज अकाउंट डी आर टू मंदिरा अकाउंट 22,000 के, तब परचेज अकाउंट डी आर टू मंदिरा अकाउंट 22,000 बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। उसी तरह से है कार्तिक 15 में कैश पेड टू मंदिरा आरएस 19,500 आफ्टर रिसीविंग 2.5% डिस्काउंट, यानी कि 2.5% डिस्काउंट देने के बाद में हम लोग उनको पेमेंट कर रहे हैं 19,500, तो यानी कि 22,000 को मंदिरा से हम लोग खरीदे हैं, 2,000 रुपया के हम लोग फिरता कर दिए, तब बच गया 20,000। अब 20,000 में से हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं उनको, 19,500, तब 500 डिस्काउंट हो गया, तब मंदिरा अकाउंट डी आर 20,000 टू कैश अकाउंट 19,500 और टू डिस्काउंट अकाउंट 500 बीइंग कैश पे टू मंदिरा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। उसी तरह से है कार्तिक 18 में सोल्ड गुड्स टू मनीषा 25,000 को सामान हम लोग बिक्री किए हैं, तो यानी कि मनीषा अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट हो गया, मनीषा अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड टू मनीषा ऑन क्रेडिट। उसी तरह से है कार्तिक 20 में गुड्स रिटर्न बाय मनीषा, मनीषा से सामान फिरता आया है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर टू मनीषा अकाउंट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर टू मनीषा अकाउंट 5,000, तो बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मनीषा। उसी तरह है कार्तिक 25 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीषा 19,000 आफ्टर अलाउइंग 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट देने के बाद में पैसा आया है 19,000। अब इसमें होगा मनीषा अकाउंट डी आर 20,000 टू कैश अकाउंट 19,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 1,000, तब बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मनीषा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। इसमें मनीषा वाला केस में है हम लोग मनीषा को 25,000 बिक्री किए हैं, 5,000 फिरता कर दी, तब बचा 20,000। अब 20,000 का हिसाब करना है, तब मनीषा अकाउंट डी आर 20,000 टू कैश अकाउंट 19,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 1,000, यानी कि कैश से यदि क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो गया, इसीलिए यहाँ कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट है, तो 20,000 ये 19 से 21,000 डी आर बराबर सी आर होना चाहिए। ये सब जो एंट्री है जो पेज नंबर 86 एंड 87 में दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय नेपाल।